करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पहले यह तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस, किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। थैंक यू। आदिशी, क्या इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड की जो बात कही जाएगी उसका कोई जिक्र हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित किसी मामले में हम रेड करने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ इस कागज में लिखा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है इस कागज में। इस कागज में पहले पन्ने पे लिखा है कि 2 जीमेल के अकाउंट का डाउनलोड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद लिखा है कि हम आपके 3 फोन लेके जा रहे हैं। ना किसी केस का जिक्र, ना किसी ECIR का जिक्र, ना किस तहत वो विभव कुमार जी जो CM के PS हैं उनके घर आए हैं उसका जिक्र, क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं उसका जिक्र, ना कोई सर्च, ना कोई पूछताछ, ना किसी कागज को देखना। बस 16 घंटे बैठ के गए। क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया में माहौल बनाना था कि मुख्यमंत्री के PS के घर पे 16 घंटे रेड चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बहाने बदनाम करना था। अरविंद केजरीवाल जी के जो समन भेजा गया था ईडी के द्वारा, उसकी सुनवाई है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? और ये माना जा रहा है कि अब इस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, नजरिया स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। और अब उन्होंने कल की छापों के बाद तो हर नकाब भी उतार दिया है। उन्होंने दिखावा भी खत्म कर दिया है कि किसी केस के तहत हो रहा है, किसी लिकर पॉलिसी के स्कैम के तहत हो रहा है, कोई घोटाला हो गया। अब तो बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी ECIR के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी सर्च के 16 घंटे छापे पड़ रहे हैं, जिसमें 16 घंटे बाद मात्र 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और 3 फोन लेके वो चले जाते हैं। क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? क्या ये है देश की वो एजेंसी जिसका काम है टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, नारकोटिक्स ट्रेडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना? क्या ये है वो एजेंसी जिसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं कि इस देश में आतंकवाद ना हो, कि इस देश में ड्रग्स की सेल ना हो? आज ईडी को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में सबसे पहले नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए उनको, उनके पार्टी के सारे, उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक कोई केस, कोई समन, कोई धमकी बार बार दी जा रही है। मैम, आपने जो ऑडियो डिलीट करने वाला आरोप लगाया था उसको ईडी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि डिलीट नहीं किया है, बल्कि उनके पास सिस्टम ही ऑडियो रिकॉर्ड करने का अक्टूबर 2023 के बाद आया है। तो आपका ये दावा गलत है कि ऑडियो डिलीट कर दिया है? ये भी बहुत अचंभे की बात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी बड़ी एजेंसी, इतना पैसा उस एजेंसी में लगता है, इतनी पावर उस एजेंसी के पास है
लेकिन उस एजेंसी को सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करनी पड़ती है। ईडी सामने तो आए, बताए तो सही, ईडी किसी आधिकारिक स्पोक्सपर्सन को सामने तो रखे, ईडी के डायरेक्टर सामने आए, उनके जॉइंट डायरेक्टर सामने आए, उनके डिप्टी डायरेक्टर सामने आए और फिर बताएं। कम से कम अपने लेटर हेड पर तो लिख के भेजें। व्हाट्सएप पे भेजा हुआ मैसेज फ्रॉम ईडी सोर्सेज को किस आधार पे माना जा सकता है? वैसे भी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में हम ईडी के बयान का इंतजार करेंगे। ईडी अपना बयान दे, कोई आरोप लगाए और ये कहा कि 16 घंटे की छापेमारी हुई, कथित छापेमारी, क्योंकि इस दौरान कुछ मिला नहीं, किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई। और हमारे सहयोगी गायत्री लगातार हमारे साथ मुनी हुई है। गायत्री, एक तरफ शराब घोटाले से जुड़े हुए समन की सुनवाई होने वाली है, दूसरी तरफ ईडी और आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने आ गई है, सीधे सीधे जांच एजेंसी पर आरोप। और आज तो आतिशी कह रही है कि दिखावा था ये, 16 घंटे तक कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ बरामद नहीं किया। बिल्कुल, देखिए ऐसे बहुत ही रेयर सुजाता आपने केस देखे होंगे जब ईडी को सामने आकर के ये बताना पड़ा हो कि आखिरकार उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आधार क्या है, ये सवाल पूछा गया हो। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और देखिए आतिशी की तरफ से एक्स पर ये लिखा गया था कि वो खुलासा करने वाली ईडी को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि जो रेड की गई है अरविंद केजरीवाल के पीएस के यहाँ पर, उसमें मिला क्या है? 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया गया है, 3 फोन्स ईडी की जो टीम है वो लेकर गई है। वो इस तरह की बातें पूछ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप आरोप लगाइए और निकल जाइए, पीसी कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आपके पास आधार है, तो आप उसको अदालत में ही रखेंगे, क्योंकि एक ही रास्ता होता है सच्चाई और झूठ का पता लगाने का, कि आपके पास प्रमाण होना चाहिए और प्रमाण आपको अदालत के भीतर रखना होगा। बार बार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर नोटिस गैर कानूनी है, अगर राजनीति से प्रेरित है, अगर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी राजनीतिक दल की तरफ से जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर वो सबूत, वो प्रमाण, वो आधार आपको अदालत के भीतर बताना होगा और अदालत से ही आप राहत की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, इससे पहले बीजेपी पर सवाल खड़े किए जाते रहे, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे कि आप बार बार ईडी का, सीबीआई का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित एक कार्रवाई हो रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल गिरफ्तार करना चाहती है अरविंद केजरीवाल को ईडी, और इसीलिए बार बार सम्मन जारी किए जा रहे हैं। सम्मन को गैर कानूनी बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई कानूनी एक्शन आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं ले रहे, ये सबसे बिल्कुल। और गायत्री, सवाल ये भी है गायत्री कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा लगता है कि स्टैंड बदल लिया है। एक राजनीतिक दल होने के नाते आप दूसरे राजनीतिक दल को पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी पे अटैक न करके अटैक किया जा रहा है ईडी पर, जो कि एक जांच एजेंसी है। बिल्कुल, और सीधे तौर पर ईडी से जवाब मांगा जा रहा है। आप देखिए, अगर आतिशी को आप सुनेंगे, आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि ईडी को ये बताना चाहिए कि किस घोटाले में रेड की गई। वो कह रही हैं कि कोई स्पोक्स पर्सन, आधिकारिक तौर पर स्पोक्स पर्सन सामने आए। जब ईडी की तरफ से जब आरोप आतिशी की तरफ से लगाए गए थे, तब ईडी की तरफ से ये कहा गया कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और उसके खिलाफ हम कानूनी एक्शन लेंगे। तब भी ये सवाल उठाया गया कि बिना नेम प्लेट के, बिना किसी आधिकारिक ऑफिसर की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया है। और आज भी आतिशी की तरफ से यही कहा गया कि जो आधिकारिक तौर पर स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से आकर के ये तमाम जानकारी दी जाए कि किस घोटाले में रेड की गई है।